तो चलिए बच्चों, अब बारी है सीबीएसई सैंपल पेपर के कंपनी के क्वेश्चंस की। और हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर में कंपनी का क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ठीक है जी। क्या लिखा है? इफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फोरफिटेड। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिख देता हूं मैं, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब आपको ये बात पता ही है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और सेकंड कॉल जिसको आप फाइनल कॉल कहते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले। एंड ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 11 पर शेयर। और इसमें से कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 7,000 शेयर्स री इशू किए हैं एट द रेट 11 पर शेयर। ठीक है, एज फुली पेड अप। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट अ कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट रिमेनिंग 3,000 शेयर। देखो 10,000 में से री इशू 7,000 कर दिए तो रिमेनिंग शेयर्स कितने बचे? 3,000 शेयर्स रिमेनिंग बचे। अब ये बोल रहे हैं उन रिमेनिंग शेयर्स के में से व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो मिनिमम अमाउंट कितना कलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए हमें ये बात पता होना चाहिए कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है एट द टाइम ऑफ री इशू। याद रखना, कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू कितना दे सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने नोट्स के ऊपर, या फिर वहां से कॉपी कर आता हूं। एक बार कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कितना मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ री इशू। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये देखिए, मैं कॉपी करके आपको बता देता हूं। वो मैटर जो है उसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, ये है वो मैटर। ये इसको पढ़ने से आपको एक बात पता लग जाएगा कि मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट कितना होता है। तो चलिए आपको रीड आउट करवा देता हूं और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड वाइल री इशू ऑफ शेयर। शेयर्स का री इशू करते वक्त ये पॉइंट आपको आपके दिमाग में रखने जरूरी है। कौन कौन सा? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिमाग में रखने की जरूरत है, और वो क्या है? वो है द maximum permissible discount at the time of reissue. The maximum permissible discount at the time of reissue of the forfeited share is the amount credited to the forfeited share account. Amount credited to the forfeited share account. आप बोलोगे सर समझ से बाहर हो गया है, तो एग्जाम्पल से समझे। सपोज अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट पार। मान के चलो 10 रुपए का एक शेयर है जिसको पार पर इशू किया गया और उसके ऊपर ₹3 हमें रिसीव्ड हो चुके हैं। लिखा है ना, एंड ₹3 हैज बीन रिसीव्ड एंड द शेयर्स इज फोरफिटेड। 10 रुपए का शेयर था, ₹3 मिल गए, ₹7 नहीं मिले और हमने उसको फोरफिट कर दिया। इन सच अ केस मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द री इशू ऑफ सच फोरफिटेड शेयर्स कैन बी ₹3। अमाउंट कितना चुका दिया था उसने? ₹3 चुका दिया था ना, ₹7 नहीं चुकाए थे, इसलिए शेयर फोरफिट कर लिए थे। तो जो शेयर फोरफिट कर लिया था तो हमने उसके अमाउंट जब्त कर लिया था। कितने रुपए? ₹3 जो उसने चुका दिए थे। अगर आप इन शेयर्स को री इशू करने लगते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ था, उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। ये कंपनी ने क्या रखा है, अमाउंट कितना रिसीव हुआ था हमें, पहले ₹3 हुआ था, मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही दे सकते हैं। इट मींस minimum amount to be received on the reissue of such share should be
10 माइनस 3, यानी 10 में से 3 का तो डिस्काउंट हो गया, मैक्सिमम डिस्काउंट, और 7 रुपए आप री इशू के ऊपर आप रिसीव कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए, आप चाहो तो 3 से कम दे दो डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन मिनिमम अमाउंट आपको 7 रुपए आपको मिलेगा इसके अंदर री इशू के टाइम पे। तो इस अगर कंसर्न में अगर मैं बात करूं हमारी इस क्वेश्चन की कंसर्न के अंदर, तो हमने इन 7000 शेयर्स के ऊपर इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, रिमेनिंग 3000 शेयर्स पे, ठीक है। 10,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स फोरफिट कर दिए गए थे, उसमें से 7,000 शेयर्स हमने री इशू किए हैं, 3,000 शेयर हमने री इशू नहीं किए लेकिन फोरफिट तो किए। अगर इन 3,000 शेयर के ऊपर अगर मैं आपको ये देखूं कि मुझे अगर अमाउंट मिल गया है, तो कितना अमाउंट मुझे मिल गया है, 10 में से 3 तो नहीं मिला, 7 रुपए मिल गया, तो 3,000 इंटू 7 करूंगा तो मुझे रिसीव कितना हो चुका है, 21,000। ये अमाउंट मुझे रिसीव हो चुका था जिसको हमने फोरफिट कर दिया, यही तो बोल रहे हैं। आपको नीचे वाले पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जितना अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है, जितना अमाउंट आप फोरफिट कर लेते हो री इशू के टाइम पर, उतना मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट होता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट इन 3,000 शेयर पे कितना है, तो आप बोलोगे सर 3,000 इंटू 7, क्योंकि 7 रुपए मिल गए थे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर डिस्काउंट दे सकते हैं तो 21,000 दे सकते हैं। मैंने कहा टोटल अमाउंट कितना था इन शेयर्स का, 3,000 इंटू 10 कितना हो गया, 30,000, जिसमें से मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 21। अगर मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट दे भी दिया तो कितना अमाउंट रिसीव करूंगा, 9,000, है ना। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट। यहां पर मिनिमम अमाउंट कितना कलेक्ट किया था, 10 में से 3 माइनस करके। यहां पर आप मिनिमम अमाउंट कैसे कलेक्ट कर रहे हो, 30,000 में से 21,000 का डिस्काउंट करके, ये आपका आ जाएगा मिनिमम अमाउंट, इतना कलेक्ट करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9,000। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 9,000। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, आपने बोला सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, इसके जो मार्किंग स्कीम वाले हैं सॉल्यूशन, उसमें इसका आंसर हमें चेक कराओ सर, क्या वाकई सर इसका आंसर 9,000 आ रहा है। मैंने कहा तुमने कहा और मैंने मानी, तो चलो चेक करते हैं। ये देखिए 3,000 आ रहा है कि नहीं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 9,000 बिल्कुल आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन, तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है यहाँ तक वाला तो आपको बात समझ में आ गई होगी, और अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को पिछला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो दे रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स, चाहे फिर वो 10th क्लास के बच्चे हों चाहे 12th क्लास के बच्चे हों। अपनी बोर्ड की तैयारी, अच्छे से अच्छी तैयारी वो एडुका जोन के सैंपल पेपर को फॉलो करके कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके के सैंपल पेपर हैं, हर चीज़ बहुत स्पेसिफिक तरीके से दे रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, अच्छे तरीके से सारा स्पेसिफिक है, सारे सैंपल पेपर बहुत बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से स्पेसिफाइड है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसके लिंक पर जाकर आप ये एडुका जोन के सैंपल पेपर आप परचेज कर सकते हैं। इस तरीके के आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। ये देखिए, ये सैंपल पेपर 10 सैंपल पेपर्स हैं एडुका जोन के 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए ये मैथमेटिक्स का है, तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स के बच्चे जिनके पास मैथ्स है वो इन पेपर को लेकर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है व्हाट इनसाइड 10 सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 एग्जाम, फुली सॉल्व्ड पेपर है। सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 एग्जाम इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड, और ब्रेनस्टॉर्म मैप, यानी आपको माइंड मैप्स भी दे रखे हैं, क्विक रिवीजन के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे इंटरफेस दे रखे हैं, तो आप उसको देख के कर सकते हैं अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी। तो देखिए एडुका जोन के ये हिंदी के भी हैं आपके, और आपको इंग्लिश कोर के भी मिलेंगे। इसी तरीके से साइंस वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के, फिजिक्स के, सबके सैंपल पेपर अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके
जल्द से जल्द एडुकाज़ोन के सैंपल पेपर परचेज कर लें। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 सीबीएसई सैंपल पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 6 सीबीएसई सैंपल पेपर का जो है वो भी कंपनी के ऊपर है, और इस क्वेश्चन में ये है कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है एलेक्सा लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सिरी लिमिटेड फॉर ₹8 लाख। सोल्यूशन के तौर पे अगर मैं बात करूं, एलेक्सा लिमिटेड ने परचेज किया बिल्डिंग। तो ये कौन हो गया? एलेक्सा हो गई परचेजर, सिरी लिमिटेड से परचेज किया। ठीक है, कितने का परचेज किया? 8 लाख रुपीस का बिल्डिंग परचेज किया। ठीक है, अब द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय द इशू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। अब ऑब्वियस सी बात है, जब परचेज करते हैं तो एक बार हम एंट्री तो कर ही लेते हैं ताकि आपको एक बार अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, रिव्यू भी हो जाए। तो एंट्री करते हैं हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है? सिरी लिमिटेड। 8 लाख रुपीस का परचेज किया। The consideration was paid by issue of 6% debenture of 100 each. 6% debentures of 100 each at a discount of 20%। तो यानी सिरी लिमिटेड को जब आप पेमेंट करेंगे, डिवेंचर्स पे पेमेंट करेंगे और वो डिस्काउंट वाले डिवेंचर्स होंगे। सिरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिवेंचर। सवाल ये उठता है कि डिस्काउंट में अमाउंट कितना आएगा और एक्चुअल में अमाउंट कितना आएगा। 6% डिवेंचर है तो आगे 6% भी लिख दीजिए। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 8 लाख रुपीस के हैं टोटल, और इस 8 लाख को हम डिवाइड करेंगे 100 + 20। तो 100 में 20 रुपीस का डिस्काउंट है तो 100 में माइनस कर दो 20, तो कितना बचा? 80। तो डिवाइडेड बाय 80। अब आप इसको देखो, डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास आएगा 8 × 8, 1 2 3 4, यानी 10,000 डिवेंचर्स आ गए। तो हमें कितने डिवेंचर्स देने होंगे? 10,000 डिवेंचर्स देने होंगे। तो अब आप देखिए, ये तो आप इसको 8 लाख से डेबिट कर दीजिए, और 10,000 डिवेंचर्स देने होंगे। तो 10,000 इंटू डिस्काउंट कितना था? 20, और टोटल में कितने आ जाएंगे? यहाँ आ जाएगा 10,000 इंटू 80, और यहाँ आ जाएगा 10,000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 20 के आगे 4 जीरो लगा दो, 2 लाख, और ये हो जाएगा 10 लाख। तो आपसे क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 6% डिवेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट कितने से करोगे? तो आंसर है बी, यानी 10 लाख। तो आपका मन यही बोलेगा कि सर आंसर चेक करो, क्या 10 लाख ही है? तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, आओ आंसर चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखो, ये है इसका 6 का आंसर, बी पॉइंट, यानी 10 लाख रुपीस। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको जल्द से जल्द लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।